हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं और वो अनाउंसमेंट ये है कि आज से हम लोग डीएसए पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो डीएसए कोई भी हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें काफी पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें भी इस डीएसए में भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें तीन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं बता देता हूँ। पहला तो डीपी है, जिसको अपन डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दूसरा ग्राफ है और तीसरा ट्री है। ठीक। तो ये तीन जो डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपसे पूछी जाएगी। ठीक। अब इनको सॉल्व करने के लिए इनका जो रूट है ना, रूट है हमारा रिकर्सन। रूट है हमारा रिकर्सन। बिना रिकर्सन के आप ये तीनों पे डायरेक्ट जंप करना बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि मैं रिकर्सन का प्लेलिस्ट और आने वाले समय में आप देखोगे डीपी कवर करूंगा और ये ग्राफ और ये ट्री भी। ठीक। तो अभी प्राइमरली हम ये फोकस करेंगे कि रिकर्सन की एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग डीपी पे जंप करेंगे। ठीक है। तो आज का एजेंडा यही है। एजेंडा ये है कि पहले रिकर्सन को समझा जाए। ठीक। तो चलिए चलते हैं। ठीक। तो पहला मैं ये बताऊंगा कि पहला रिकर्सन है क्या। तो बिल्कुल जो लेमैन डेफिनेशन है ना, लेमैन डेफिनेशन ये है कि मान लो कि कोई सम नाम का कोई फंक्शन है। ठीक। और वो क्या कर रहा है, फिर वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है विद डिफरेंट पैरामीटर्स, सॉरी आर्गुमेंट्स। ओके। तो कोई भी एफ नाम का फंक्शन अगर खुद को ही कॉल करेगा तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्सन, जो कि बच्चों वाला डेफिनेशन है। राइट। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है। अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन तो समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा होता है। हम लोग रिकर्सन पढ़ते क्यों हैं। तो अभी मैंने बताया कि डीपी वगैरह ये सारा रिकर्सन पे ही बेस्ड है। ठीक। तो एक और भी चीजें हैं कि रिकर्सन क्या करता है, प्रॉब्लम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है। अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा इस ये। तो ठीक है। ये चीज समझ में आ गया रिकर्सन पढ़ना क्यों है, कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो लिंक है उनके साथ। ग्राफ डीपी को समझना है तो रिकर्सन पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है। तीसरा ये है कि रिकर्सन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। हाउ यू गोना आइडेंटिफाई दैट द प्रॉब्लम इज ऑफ रिकर्सन। तो कभी भी अगर हम सारे सारे पॉसिबल केसेस को कवर करेंगे किसी प्रॉब्लम में, तब रिकर्सन अप्लाई होगा। जब भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेगा तो रिकर्सन अप्लाई होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मानो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक। अब आपको बोलेगा कि इसके पॉसिबल कितने पॉसिबल सब स्ट्रिंग होंगे। सब स्ट्रिंग मीन्स ये एक सब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। ए बी सी डी ये एक सब स्ट्रिंग हो गया। तो ऑल पॉसिबल, या फिर काउंट करने को आपको बोलेगा कि काउंट ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग। तो पहला यूज केस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे रिकर्सन अप्लाई होगा। ठीक। ऑल पॉसिबल केसेस। या फिर जैसे मान लो आपको एक एरे दे दिया। ठीक। और आपको बोलेगा कि इसके कितने सबसेट्स होंगे। सबसेट्स मीन्स इसके कुछ कुछ एलिमेंट आपको, इस एरे के कुछ कुछ एलिमेंट आपको इसमें आएंगे। ठीक है। तो कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो
जहां ऑल पॉसिबल की बात आएगी वहां रिकर्सन आएगा, जहां मैक्सिमम मिनिमम की बात आएगी। तो मान लो एज फॉर एग्जांपल इसी एरे के जितने सबसेट्स बनेंगे उसमें आपको बोलेगा कि ऐसा सबसेट बताओ जिसका सम मैक्सिमम हो, जिसका सम मैक्सिमम हो। तो सारे सबसेट्स को कवर करेगा ना ये, तभी तो बता पाएगा कि सम मैक्सिमम होगा या नहीं। सारे पॉसिबल सबसेट्स को कवर करेगा ये और फिर जाके उसमें से मैक्सिमम लाएगा। तो जब भी कभी काउंट ऑल पॉसिबल काउंट्स की बात हो या फिर मैक्सिमम की बात हो या फिर मिनिमम की बात हो, ठीक है, तो उस केस में हम रिकर्सन अप्लाई करते हैं। और रिकर्सन इन सारे मेजर प्रॉब्लम्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करता है। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या कवर किए हैं? अभी तक हमने समझा कि रिकर्सन का बेसिक तो हम लोग ये ऐसे बोलते हैं कि भाई ठीक है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल करेगा, रिकर्सन हो जाएगा। पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है कि काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ये बहुत आसान बनाता है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है और हम लोग आसानी से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम रिकर्सन? आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं ऑल पॉसिबल, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिकर्सन अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम ऑफ ऑल आउटकम्स, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम फाइंड करने को बोलेगा या मिनिमम फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। तो हम या किसी तरीके का ऑप्टिमाइजेशन होगा, सारे केसेस का एक ऑप्टिमाइजेशन बोलेगा या फिर इसमें से कोई इफिशिएंट सॉल्यूशन पूछेगा तो हम रिकर्सन को याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिकर्सन के प्रॉब्लम को अप्रोच करने का क्या तरीका है? कैसे रिकर्सन, भाई मुझे तो नहीं आता है, कैसे होगा रिकर्सन? तो रिकर्सन के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है तो आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी किसी भी प्रॉब्लम में। पहला होता है बेस केस। बेस केस एक छोटा इनपुट होता है। मान लो मुझे इतने से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बेस केस हमारा ये होगा कि भाई इस छोटे, मान लो मुझे n चीजें दी हुई है, तो वो n चीजें अगर वो एक चीजें होती तो क्या हमारा सॉल्यूशन होगा, वो हमारा बेस केस हुआ। अगर मान लो n साइज के एरे दिया हुआ है तो अगर n इक्वल टू 1 हो या n इक्वल टू 0 हो, मतलब n इक्वल टू 1 पे क्या के इसका रिजल्ट होगा, वो हमारा बेस केस हुआ। दूसरा है रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन इसका मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लो आपको ये भी बता दूं कि रिकर्सन इन पीएमआई पे मैथमेटिकल इंडेक्स पे बेस्ड है। मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का कोई चीज होता है, ठीक है। तो अप्रोच ये होता है कि मुझे एफ ऑफ एन के लिए सॉल्व करना है। मान लो एक लार्ज इनपुट है, एन क्या है, लार्ज इनपुट है, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि एफ एन माइनस वन का सॉल्यूशन एज्यूम कर लूंगा कि वो के है। वो क्या है? के है, ठीक है। अब एफ एन माइनस वन से मैं एफ एन का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा इसके बारे में सोचूंगा, ठीक। मैं फिर से कवर कर दे रहा हूं इसको। एफ ऑफ एन माइनस वन में मान एज्यूम कर लूंगा, आई विल एज्यूम इट कि ये के है, और मैं एक रिलेशन बनाऊंगा एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन के बीच में, ठीक है। एक रिलेशन बनाऊंगा ताकि मुझे एफ ऑफ एन मिल जाए, ठीक। तो यही होता है रेकरेंस रिलेशन। आप अगर ये दोनों चीज करने में सक्सेसफुल होते हैं, या बेस केस आइडेंटिफाई करो, रेकरेंस रिलेशन बनाओ, तो आपका प्रॉब्लम काफी आसान है। उसके बाद आपको ये डीप डाइव सोचना नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताना था आपको कि जो इतने से बड़े प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोला, अपने को बस लास्ट का nth सोचना है, ठीक है। nth सोचना है। एफ ऑफ एन माइनस वन तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये ला के दे देगा। इसको बोलते हैं सब प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम, राइट। तो होप कि दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलते हैं
अगले वीडियो में मिलते हैं।